हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज रेफर्ड एज पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा पे, वही पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी कहते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी कहते हैं। नाउ ऑटोगेमी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to stigma of the same flower is known as autogamy or self pollination. Autogamy is the closest form of inbreeding. Autogamy leads to homozygosity. अब क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ pollen grain हो रहा है ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक फ्लावर है जिसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है ना। अब यहाँ पे ये एंथर है और ये इसका फिलामेंट है। तो सेम फ्लावर में जो एंथर से स्टिग्मा पे आ रहा है पॉलन, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है कि जो सेम प्लांट में जो सेम फ्लावर के सेम पेरेंट्स जब प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इनब्रीडिंग का एक पार्ट है। एंड ऑटोगैमी लीड्स टू होमोजाइगोसिटी। अब होमोजाइगोसिटी क्या है कि जो प्रोजेनी होगी उसकी वो बिल्कुल सिमिलर होगी अपने पेरेंट्स से। नाउ कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो प्रमोट करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को? जैसे पहली है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑर्गन इन द सेम फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअलिटी। एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं सेम फ्लावर में, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसी फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं, जिसमें एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो वो बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन है। नाउ होमोगेमी। होमोगेमी में क्या है कि एक फ्लावर में मेल पार्ट जो होता है मेल, वो होता है एंड्रोशियम एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट फीमेल होता है गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों का एक ही टाइम पे मैच्योर होना, उस कंडीशन को कहते हैं होमोगेमी। द मैच्योरेशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एट सेम टाइम इज नोन एज होमोगेमी। नाउ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या है? अनओपन फ्लावर में फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाना। लाइक एक फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर, तो उसके अंदर ही फीमेल भी है मेल भी है और वो क्लोज है। तो जब क्लोज है तो उसमें अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। व्हेन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर इन अनओपन फ्लावर बर्ड इज नोन एज क्लिस्टोगेमी। इट इंश्योर्स self pollination and prevent the cross pollination. Cleistogamy has been reported in varieties of wheat, barley, oats and grasses species. जो क्लिस्टोगेमी है ये व्हीट है, वार्ले है, इनमें सब में मतलब देखा गया है, जिसमें क्या है अनओपन कंडीशन में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नाउ चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्या है? द ओपनिंग ऑफ फ्लावर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज चेस्मोगेमी। इसमें क्या है कि फ्लावर की ओपनिंग ही तब होगी जब उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन किस में होगी? राइस, व्हीट, ओट्स। नाउ पोजीशन ऑफ द एंथर। अब जैसे कि ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो इसका जो एंथर है ये ऐसे है कि इसका पॉलन जो है सीधे स्टिग्मा पे गिरेगा आके। तो ऐसी कंडीशन जो हैं वो प्रमोट करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। द स्टिग्मा आर सराउंडेड बाय द एंथर इन सच अ वे दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज इंश्योर्ड। सच सिचुएशन इज फाउंड इन टोमेटो, ब्रिंजल, इन सम legumes. The stamen and stigma are enclosed by the petal in such a way that self-pollination is ensured. सेम है कि जो उसका एंथर है वो इस टाइप से अरेंज है कि उसका जो पॉलन है वो सीधा स्टिग्मा पे गिरेगा आके, तो उसमें उसको जो प्रमोट करेगा वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ब्लैक ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया, चिकपी हो गया, जितने भी लेग्यूम्स हैं उन सब में पोजीशन ऑफ द एंथर रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। नाउ एलोगेमी। एलोगेमी क्या है?
द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट इज नोन एज एलोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि ये दो प्लांट है, ये है फ्लावर वन है, तो इसमें जो एंथर है, एंथर का जो पॉलन ग्रेन है ये दूसरे में जाना, लाइक इसमें आना, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसकी भी कंडीशंस होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को इजीली प्रमोट करेगा। जैसे कि नंबर वन है डिक्लाइनी, इट रिफर टू द इनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब इसका जो फ्लावर होगा उसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। ऐसी दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है मोनोएसी, एक होती है डायोसी। व्हेन मेल एंड फीमेल पार्ट आर सेपरेट बट प्रेजेंट इन द सेम प्लांट इज नोन एज मोनोएसी। जैसे कि फ्लावर है, एक प्लांट है, ठीक, तो यहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, ये है मेल, और यहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, ये है फीमेल। देन ये जो कंडीशन है ये मोनेसी है, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर जो हैं वो प्रेजेंट है, वो कंडीशन है मोनेसी। इन सम क्रॉप्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम इन्फ्लोरेसेंस सच एज मैंगो, कैस्टर, बनाना, इन सारे में मोनेसी देखी जाती है। इन सम केसेस दे आर सेपरेटेड inflorescence as in maize. In other example are cucurbits, grapes, strawberry, cassava, rubber. Now, when the staminates and pistillate flower are present on different plant is known as dioicy. जैसा कि दो प्लांट है, ठीक, इसमें मेल प्रेजेंट है, ये जो दूसरा प्लांट है इसमें फीमेल प्रेजेंट है, तो इसका जो क्रॉस होगा पॉसिबल होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो ये जो कंडीशन है इसमें होगा डायोसी। इसमें कौन सा एग्जांपल है, पपाया है, डेट है, एंड स्पिनेच है, हेम्प है और पाम है, ये सारे जो कंडीशंस हैं ये डायोसी की हैं। अब दूसरा क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या है, द रेफर टू द मैचुरेशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एट डिफरेंट टाइम। जैसा कि उसमें होमोगैमी था, इसमें डाइकोगैमी है कि जो फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है ना, और यहाँ पे मेल ले लीजिए, मेल, तो इसमें जो मैचुरेशन टाइम होगा वो अलग अलग होगा। इसमें दो कंडीशन है, एक है प्रोटोएंड्री, एक है प्रोटोगाइनी, ठीक। व्हेन पिस्टल मैच्योर बिफोर द एंथर इज नोन एज प्रोटोगाइनी, मतलब जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगा मेल पार्ट से, तो वो कंडीशन है प्रोटोगाइनी। एंड व्हेन द एंथर मैच्योर बिफोर पिस्टल नोन एज प्रोटोएंड्री, इसमें क्या है कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा देन फीमेल, इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोएंड्री। अब इट इज़ फाउंड इन मेज, शुगर बीट्स एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो सेवरल अदर क्रॉप्स में जैसे कुकुरबिट्स में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली में क्या है, बैन स्टाइल एंड फ्लामेंट इन अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट लेंथ, कि ये इसका मेल पार्ट है तो इसमें ये स्टाइल है और ये एंथर है और ये फिलामेंट है, फिलामेंट, ठीक। तो ये जो है इसकी जो स्टाइल और फिलामेंट इनकी लेंथ अलग अलग होगी, वो कंडीशन है हेट्रोस्टाइली। ये है लिंसीड में देखा जाता है ये ज़्यादातर। नाउ हेरकोगेमी, हेरकोगेमी में क्या है, हिंड्रेंस टू सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू द सम फिजिकल बैरियर सच एज प्रेजेंस ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द एंथर is known as hercogamy. Such membrane do not allow the descent of pollen and prevent the self pollination such as alpha alpha. जैसे कि ये जो है एंथर, एंथर के चारों तरफ एक हाइलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो उसका जो पॉलन है स्टिग्मा पे जाने से रोक लेती है, इस कंडीशन को हेरकोगेमी कहते हैं। नाउ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, द इनएबिलिटी ऑफ द फर्टाइल पॉलन टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर इज रिफर्ड एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें जो पॉलन है वो फर्टिलाइज है, मतलब बाइबल है, बट लेंथ, मतलब जैसे कि इसकी लेंथ जैसे छोटी है, ठीक, एंथर इसकी जो फिलामेंट है इसकी लेंथ छोटी है, या फिर इसकी स्टाइल जो है इसकी लेंथ बड़ी है, ठीक।
तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो पॉलन है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तब भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब अपने ही उसके स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो कंडीशन क्रिएट हो रही है पॉलिनेशन ना होने की, तो उसको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किस में देखी जाती है? ब्रेसिका, टिक, रेडिश, निकोटियाना एंड मैनी अदर स्पीसीज ग्रास की। इट इज़ ऑफ टू टाइप, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। दो टाइप की होती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। नाउ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या है? ऐसे, in some species the pollen grains are not functional, such conditions is known as male sterility। मतलब जो एक फ्लावर है, लाइक, तो उसमें जो एंथर के अंदर जो पॉलन प्रेजेंट है वो इनवाइबल है, तो उस कंडीशन को कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। ये तीन टाइप की हो सकती है, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक। लाइक CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, GMS, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये तीन टाइप की होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल बायोलॉजी की, मतलब उससे कंडीशन से हो सकती है। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है पॉलिनेशन के? लाइक जीन एक्शन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप में हेल्प करता है, एडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है, जेनेटिक प्योरिटी एंड ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स। जैसे अभी हम अगर दोनों के एस्पेक्ट में देखें, देन जीन एक्शन। जीन एक्शन अगर हम देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा कि दोनों का हमें जीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलेगा कि किसका कितना इफेक्टिव है, और सेल्फ में कितना जो है वो उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से सिमिलर हैं। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी अगर हम देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा होगी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। और जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी अगर हम देखें तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वो सेल्फ पॉलिनेशन में ज़्यादा जेनेटिक प्योर होगा वो अपने पेरेंट्स से। एंड ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स, ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स किस में पॉसिबल है? ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स उसमें दोनों का देखने को मिलेगा और दोनों के कैरेक्टर्स उसमें सीन होंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।